लखनऊ के गोमती नगर में ट्रूडेंट के नाम पर डेंटल क्लिनिक की ओपनिंग की गई है। विदेश से आई बहुत सी एडवांस मशीनों द्वारा जांच कर दांत के मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके बारे में डॉक्टर बीपी सिंह और डॉक्टर मधु वर्मा ने दी पूरी जानकारी। प्राइम वीके न्यूज़ चैनल के लिए खुर्शीद आलम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हाँ, मैं डॉक्टर बीपी सिंह, MDS इन पेरियोडोंटोलॉजी एंड ओरल इम्प्लांटोलॉजी। मैंने अभी एक नया क्लिनिक ट्रूडेंट डेंटल क्लिनिक के नाम से विभूति खंड गोमती नगर में स्टार्ट किया है, जिसमें दांतों से संबंधित सभी प्रकार की दिक्कतों के लिए एडवांस टेक्निक, एडवांस इक्विपमेंट हमने लगाए हैं। और जो आजकल दांतों में जैसे दिखता है कि मोस्टली मरीजों के मुंह से खून आना, बदबू आना, जो मसूड़ों की बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं, उनके लिए लेज़र टेक्निक से भी लेज़र सर्जरी का भी व्यवस्था की गई है। दूसरा सबसे कॉमन चीज़ें हैं, मरीज के जब दांत निकल जाते हैं और नए दांत लगाने के लिए मरीज़ जब फिक्स दांतों का लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो काफ़ी टाइम जबड़े की हड्डी कम होने की वजह से दांत नहीं लग पाते हैं। उसके लिए इम्प्लांट, जो कि काफ़ी कॉमन होता जा रहा है हमारे इंडिया में। अब चूँकि मैं विदेश में भी करीब 8-9 साल तक काम किया हूँ और वहाँ पे ये मैंने देखा कि काफ़ी मरीज़ अवेयरनेस होती है और वो आते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में अवेयरनेस की कमी की वजह से डेंटिस्ट के पास तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं, और जब तक पहुँचते हैं तब तक थोड़ी इतनी दिक्कत हो जाती है कि उसमें फिर एडवांस टेक्निक, एडवांस सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम इस क्लिनिक के द्वारा सभी मरीजों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इक्विपमेंट सारे कोरियन, स्वीडन, US से बेस्ड हैं। मैं ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनके कांस्टेंट टच में रहता हूं, अपनी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए, अपने इक्विपमेंट अपग्रेड करने के लिए, जिससे कि मैं वही चीज़ें यहाँ पर भी अपने पेशेंट्स को, अपने मरीजों को या जिनको भी ज़रूरत हो उनको दे पाऊँ। धन्यवाद। ये कि आज आपका जो एक क्लिनिक है, यहाँ पे किस तरीके का इलाज होता है और क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम डॉक्टर मधु वर्मा है। मैंने लखनऊ से BDS किया है और यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक नया सेटअप स्टार्ट किया है ट्रूडेंट के नाम से गोमती नगर में। इससे पहले मेरा इंदिरा नगर में भी एक सेटअप है जो पिछले 15-16 सालों से वर्क कर रहे हैं हम वहाँ पर। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स का यूज़ किया है कि जो बाहर के हैं, स्वीडन के, और हमारे यहाँ ये मोस्टली इम्प्लांट सेंटर के तौर पे ज़्यादा वर्किंग है इसकी। और बाकी जो आजकल जो है बड़ों के लिए तो लोग फिर भी ध्यान दे देते हैं कि हमें ये दिक्कत है या वो दिक्कत है, लेकिन बच्चों की तरफ अभी भी लोगों की अवेयरनेस कम है, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि ये तो बच्चों के दांत हैं, दूध के हैं, इन्हें तो टूट जाना है। लेकिन उन दांतों की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, इसलिए थोड़ा सा लोगों में बच्चों के दांतों की अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि अगर किसी तरह के दांत ख़राब हैं तो उन्हें समय पे ठीक कराया जाए। अदरवाइज़ वो आगे चल के टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या पैदा होती है, तो फिर उसके लिए भी एक लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये आपका जो दूसरा आज जो सेटअप का उद्घाटन हुआ है, ये पूरा एड्रेस क्या है मैम इसका आपके? ये गोमती नगर में विभूति खंड, किसान बाज़ार, M7 विभूति खंड है, अपोजिट टू सिनेपोलिस मॉल। तो जो पेरेंट्स हैं और जो उनके बच्चे हैं, तो जो उनकी दांतों की समस्या है, जैसे बच्चों की या और भी लोगों को, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेंटल इलाज के लिए कि अगर आपको कहीं भी माइनर भी दिक्कत हो रही है, कि आपको अगर लग रहा है कि मेरे दांतों में खाना फंस रहा है, इट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि इनिशियली हम प्रॉब्लम तब मानते हैं कि जब उसमें कोई दर्द हो या ब्लीडिंग हो या बदबू आ रही हो। यही बच्चों के दांतों का भी होता है। बच्चों की ब्रशिंग को लेके लोग थोड़ा सा उतना प्रॉपरली अवेयर नहीं होते हैं कि, और लॉजिक ये होता है कि सुबह हमें टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को सुबह खुद ब्रश करने दें, लेकिन शाम की ब्रशिंग आप कराइए। जैसे बच्चों का एक वैक्सीनेशन होता है, एक प्रॉपर पेडियाट्रिशियन के साथ चेकअप होता है, उसी तरह से एक डेंटल चेकअप भी होना चाहिए। आइडियली तो हर 6 मंथली चेकअप होना चाहिए। वो जस्ट एक